सर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आरओ पद के लिए सिलेक्टेड हुए हैं इसलिए आपको धन्यवाद। जी। सर आपको कैसे पता चली कि रिजल्ट आ गई है? शाम से ही हलचल था जी और रात के करीब 8:31 हुआ था जब मेरे पास पीडीएफ आया जी और मैंने उस पीडीएफ को खोला जी और पीडीएफ में मैं अपना नाम डाला, जी नहीं दिखा क्योंकि वो फॉर्मेट वैसा था नहीं। जी रोल नंबर डाला जी। फिर भी नहीं दिखा, जी। तो मुझे लगा कि शायद नहीं हुआ है मेरा सिलेक्शन। उसके बाद मैंने देखा कि हो सकता है मेरे कौन कौन साथी का हुआ है, मैं उनका नाम देख लूँ एक बार। जी तो मैं उसको देखता गया जी तो रेवेन्यू ऑफिसर वाले जब लिस्ट आया तो उसमें देखा राजन कुमार सिंह, बगल में मेरा रोल नंबर। तो वो सेकंड मेरा जीवन बदल गया। जी ठीक है, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं 2-3 बार उस रोल नंबर को गौर से देखा। जी जब मुझे यकीन हो गया तो मेरे मुंह से सबसे पहला जो शब्द निकला वो माँ, जी क्योंकि उनका और मेरा संघर्ष बराबर का रहा है। जी मेरी सफलता में उनका बहुत योगदान रहा है। पहला शब्द माँ निकला। उस दिन मेरे यहाँ शादी का लब माहौल था। मैं चाह रहा था कितना जल्दी उस हज़ारों भीड़ के बीच में मैं अपनी माँ को खोज लूँ और उनके पास जा कर के ये सुना दूँ। जी। फिर सब लोग को पता तो जैसे चलता कि गया। आपको जब पता चला कि फाइनली सिलेक्टेड हो गए जी। आपने कॉल किया होगा, तो घर में सबसे पहले किसको कॉल किया? नहीं, मैं उस समय घर पे ही था। अच्छा, घर पे ही थे जी। आप? उस समय शादी का माहौल था तो मैं सबसे पहले मैं सोचा माँ को बोलता हूँ। अब मेरे मुंह से भी माँ शब्द निकला सबसे पहले। जी माँ मैं ऑफिसर बन गया, जी। ये सब। तो फिर गया, सब लोग से मिले। जी बहुत भावुक पल था मेरे लिए, जी जीवन बदलने वाला वो पल था। जी और मतलब कह नहीं सकते सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी हुई उस समय। जी। तो सर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड कुछ बताएंगे? मेरा जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले अंतर्गत जो गायघाट ब्लॉक है और एक जारंग गांव है, वही मेरा जन्मस्थली है। जी और जो मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वो झारखंड में भी हुई है। 10th मेरा वहीं से हुआ है। और हाँ सर। जी, 10th मेरा झारखंड से हुआ है। जी और उसके बाद बिहार बोर्ड से मेरा 12 हुआ। उसके बाद BRABU मुजफ्फरपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ इतिहास विषय के साथ। जी तो ये मेरा जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद मैं पूर्ण रूपेण BPSC में समर्पित हो गया जी और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। जी। जी, और पहला इंटरव्यू था। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू। यस। सर आपने पीटी की तैयारी कैसे की थी? सेल्फ स्टडी या कहीं कोचिंग वगैरह की? प्रारंभ में मैं आचार्य IAS है मुजफ्फरपुर में, जी वहाँ पर भी करीब कुछ वर्षों तक, 1-2 वर्षों तक प्रारंभिक जो तैयारी होती है वहाँ से किया। उसके बाद मेंस का तैयारी के लिए मैं पटना आया। जी। जी, और मेंस का इंटरव्यू का तैयारी पटना में किया तो मैंने। पटना में कोई कोचिंग ली है या सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी की? पूर्ण रूपेण तो मैं किसी कोचिंग में इनरोल नहीं था, जी। लेकिन कोचिंग का यदि नाम बोला जाए जहाँ से मुझे बेनिफिट मिला, जहाँ मैं गया, जी। तो संकल्प IAS है अशोक राजपथ में, वहाँ गया। प्रम IAS है। जी फिर उसके चाणक्य IAS, वहाँ तो मैं काम भी कर रहा था। जी। यस, तो इस तरह से इन कोचिंग का योगदान रहा है जी। सफलता में। सर तो जैसे जो पीटी की तैयारी करने वाले हो तो वो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें? कोई बुक्स वगैरह का भी नाम बताएंगे सब्जेक्ट के लिए? पढ़ने यस के लिए? यस। सर देखिए, जो सिविल सेवा का जो हमारा BPSC का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 150 अंक का है। तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का एक बांटा हुआ है, अंक बांटे हुए हैं, लगभग 2-4 अंक आगे पीछे करके उसी हर बार वो संख्या फिक्स होती है। तो यदि आप विशेष रूप से यदि आप देखें जहाँ फोकस करना चाहिए छात्र को, तो वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री 40 मार्क्स के अप्रॉक्स रहते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से उसको तैयारी करें। बिहार स्पेशल है, साइंस है, ये सभी सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो जिसके बिना आपका रिजल्ट मतलब नहीं हो सकता है। इसके तैयारी जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को, उसका कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करते रहें। यदि इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता भी है पॉलिटी इकोनॉमिक्स में तो आपको दिक्कत नहीं हो और आप जो है PT पास कर सकें। तो ऐसी रणनीति होनी चाहिए हमारी। सर कोई बुक्स वगैरह बताएंगे जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए? यस। जैसे हिस्ट्री के लिए है, मैं पढ़ा था, तीनों किताबों को पढ़ा था, बट 1-2 साल पहले पढ़ा था उसको मैं। जैसे रामशरण शर्मा हो गए, फिर विपिन चंद्रा हैं, और मध्यकालीन जो भारत है उसके लिए एक और हैं, ठीक है, सतीश चंद्र जी। तो इन किताबों को मैं पढ़ा हूँ। और उसके बाद लेकिन BPSC का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है तो 69th में, तो आप देखते हैं कि उस समय इन किताबों का महत्व बढ़ जाता है।
ठीक है। तो और जिस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, तो आप इन किताबों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पॉलिटी में आप आते हैं, एम लक्ष्मीकांत ज़रूर होनी चाहिए, बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स है तो बेसिक टर्म्स आप कोई मास्टर वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओनली आईएएस का जैसे मास्टर वीडियो था, तो वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपका एक सेल्फ आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपके पास टाइम कितना है, आपको कैसे आपको पीटी पास करना है। तो एक आपका पर्सनल रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने टाइम को देखें कि मेरे पास कितना टाइम है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। साइंस में भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। वो कहाँ से तैयारी करें, बुक्स वगैरह कुछ? देखिए, सबसे पहले यदि आपके पास टाइम कम है तो मैं कहूँगा कि कोई शॉर्ट एक नोट्स आप कहीं से ले। मार्केट में बहुत सारे विश्वसनीय कोचिंग है, जैसे मैं बोला भी, परम आईएएस का नाम लिया भी, खान सर का भी है, मटेरियल है साइंस का। आप इसको लीजिए और उसको एक बार कंप्लीट कीजिए और उसके साथ क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। हाँ, और एनसीईआरटी यदि आपके पास और समय बच रहा है, स्कोर अच्छा करना है, 30 में से 25 प्लस स्कोर करना है, तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो जो बेनिफिशियल होगी। देखिए, 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6 to 12 जी, खासकर बायो तो आप ज़रूर पढ़ें उसका, 12 तक का। बहुत लोग सर लूसेंट साइंस पढ़ते हैं, वो क्या यूजफुल नहीं है क्या बीपीएससी के लिए? बिल्कुल यूज़फुल है, मैं तो कहूँगा पढ़नी चाहिए। और लेकिन केवल उसी पर डिपेंड नहीं रहा जाए। जो इसी तरह से ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, तो आप चाहेंगे कि केवल एक किताब पढ़ करके जो है हम बेहतर स्कोर कर लेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर प्लस लूसेंट और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें आप। सर, एनसीईआरटी की बहुत सारे पब्लिकेशन कंपाइलेशन में निकालते हैं। ये जो एनसीईआरटी जो बुक हो गई वो हो गई, तो दोनों में से कौन बेहतर होगी, कंपाइलेशन पढ़ना या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना? देखिए, वो टाइम कितना है वो डिपेंड करता है। एनसीईआरटी का जो किताब है, ओरिजिनल किताब है, वो यदि आप समझ विकसित करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ें। और कई बार क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी होती है, हमारे पास टाइम कम होता है, तो सुविधानुसार जो है मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं, उसके सार संग्रह उसको हम कह सकते हैं एनसीईआरटी का, जैसे महेश वर्णवाल का, तो उसको पढ़ना चाहिए जी। अच्छा सर, करंट अफेयर्स से भी लगभग 30-35 प्रश्न पूछी जाती है, उसको तैयारी कैसे करें? और बिहार रिलेटेड भी करंट अफेयर्स जी। जैसे बिहार स्पेशल है तो महेश वर्णवाल जी का नाम बोले, उनका भी किताब बहुत अच्छा किताब है, महेश वर्णवाल सर का। आप उस किताब को पढ़ें। और खान सर का भी किताब है, एडुटेरिया का भी किताब है। तो किसी एक किताब को लेकर के आप उसको अच्छे से तैयार करें। विभिन्न किताबों में, हर पब्लिकेशन की किताब में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक पब्लिकेशन का आप किताब लीजिए और उस पर विश्वास रखिए और वो आपका बेहतर करवा देगा। और करेंट अफेयर्स का जो अभी जिस तरह से नेचर चेंज हो गया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एडुटेरिया का एक अच्छा मैगजीन है, लेकिन आप उसके साथ यदि ओनली आईएएस का जो मैगजीन है उसको पढ़ लेते हैं, या फिर विज़न का जो विज़न आईएएस है उसका मंथली मैगजीन को पढ़ लेते हैं, तो आपका तैयारी को लेकर के आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरा स्कोर बेहतर रहेगा जी। सर, जैसे कि आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी केवल घर पे ही मतलब? देखिए, सच्चाई बोलूँ तो मैं टेस्ट सीरीज कभी कम्प्लीटली नहीं किया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बैंक्स को पढ़ता था और उसके अनुसार ट्रेंड एनालिसिस करता था, और ट्रेंड के अनुसार जो है जो भी मैगजीन है उसको मैं पढ़ता था, उस तरह के न्यूज़ को हाईलाइट करके जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था जी। सर, जैसे करंट अफेयर्स में भी देखने को मिली 69 से चेंज कि न्यूज़पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैगजीन से कम आ रही है। लेकिन सर, मैं एक चीज़ कहूँगा टेस्ट सीरीज को लेकर के कि इस देना चाहिए, स्टूडेंट को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर किया जाए, बिल्कुल देना चाहिए। नेक्स्ट सर, जैसे करंट अफेयर्स में देखने को मिली 69 में क्वेश्चन न्यूज़पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैगजीन से कम कवर हो रही है, तो न्यूज़पेपर क्या इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है क्या? बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि न्यूज़पेपर जो है एक तो पर डे पढ़नी ही चाहिए स्टूडेंट को जी। और हिंदी मीडियम को तो कौन सा न्यूज़पेपर बेहतर होगी? हिंदी मीडियम के हैं तो देखिए, जनसत्ता वो एक बेहतर मैगजीन है, उसका इंटरनेशनल जो पेज होता है उसको आप ज़रूर पढ़ें, और नेशनल फर्स्ट पेज है तो नेशनल पेज है उसको भी आप मतलब इस तरह के न्यूज़ को पढ़ें। और ख़ासकर यदि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई नया विधेयक पास हुआ है या फिर कोई इम्पोर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट आया है, तो उसको आप यूट्यूब पर भी उसको खोल करके जो है उसको पढ़िए। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस तरह के टॉपिक्स को आप पहचान कीजिए पहले कि ये टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। एलिमिनेशन कहा जाता है कि सिविल सेवा के लिए बहुत मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल हो, मटेरियल की यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ एलिमिनेशन इम्पॉर्टेंट है जी।
अच्छा सर, जैसे 69th में बहुत क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दी गई थी, तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर 17th बीपीएससी पूछती है तो कैसे उसको टैकल करें, वो थोड़ा सा देखिए सर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसको कि काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, और उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी टॉपिक को मल्टी डायमेंशनल स्तर पर आपको तैयार करना चाहिए, तभी आप उसको मतलब टैकल कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन को। तो जो भी कंसेप्ट हैं उसको आप क्लियर करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पर भी आप रटने से केवल काम नहीं चलेगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिविल जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम को आप सफल हो सकते हैं। जी अच्छा सर, जैसे कि अभी 10 दिन में मतलब 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाले, लगभग 10 दिन समय बची है, तो लास्ट मोमेंट में किस चीज़ पे फोकस करें स्टूडेंट? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और कुछ आपको यदि नया पढ़ना है, ठीक है, मैं तो वैसे चाहूँगा कि आप नहीं पढ़ें नया कुछ, लेकिन यदि पढ़ना ही है या फिर एक्स्ट्रा कुछ नया करना है तो करंट अफेयर में कीजिए। तो सर, जैसे 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाली, तो कितने दिन के पहले तक का करंट अफेयर से स्टूडेंट तैयार कर लें? देखिए, अप्रॉक्स 15 दिन पहले तक का। 15 दिन पहले तक का, मतलब नवंबर लास्ट तक का स्टूडेंट को? हाँ, नवंबर लास्ट तक का करके जाइए। जिस तरह से पूछ रहा है लास्ट टाइम से क्वेश्चन, तो वो देखने में आ रहा है कि 15 दिन पहले तक का भी पूछ ले रहा है। जी। अच्छा सर, जैसे किस बार तो सीट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2000 से ऊपर मतलब सीट्स है, तो कितना क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करनी चाहिए और कितना सही कर दे तो अगर 69 जैसे क्वेश्चन आती है तो स्टूडेंट सेफ होंगे? जी, आपने बहुत अच्छा बात बोले कि वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। अगर 69 जैसे क्वेश्चन जी, जैसे 69th की तरह का रहता है तो मैं कहूँगा कि आप 120 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और उसमें 10-20 नेगेटिव भी हो जाता है तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे। बट आपको 69th टाइप के यदि क्वेश्चन है तो 120-125 से ज़्यादा जो है रिस्क हो जाएगा फिर। और अगर सर पुराने पैटर्न पे आ जाती है क्वेश्चन 66-67 जैसा, तब कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना सही करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, अटेम्प्ट जो है कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब रिस्क वाला जो है अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, भले ट्रेंड कोई भी हो। तो यदि मान लीजिए थोड़ा सा लिबरल क्वेश्चन आता है, थोड़ा आसान प्रकृति के प्रश्न होते हैं, तो कटअप निश्चित रूप से ज़्यादा जाएगा, तो उसी अनुसार उस समय हमें ज़्यादा अटेम्प्ट लेना चाहिए, ठीक है। बट यदि आपको क्वेश्चन में रिस्क लग रहा है तो वहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छा सर, जैसे मेंस की बात करें तो मेंस में जैसे हिस्ट्री में तो जनरली ट्रेडिशनल वे में फैक्चुअल पूछी जाती है, तो उसको तैयारी कैसे कर ले, विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आती है, तो उसको कैसे करें? देखिए, मैंने बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और करीब 20 नंबर का उसका जो है अंक होते हैं, तो यही है उसका कि आप एक बुक ज़रूर पढ़ें, उसका मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बुक आप ज़रूर पढ़ें, और वो जो है आपको फिर इस तरह के भय से मुक्त कर देगा कि क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, इससे आप बच जाएंगे और एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप एंशिएंट या मिडाइवल का भले पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मॉडर्न का ज़रूर पढ़ें। जी सर। अच्छा सर, आर्ट एंड कल्चर से भी मेंस में पूछ, जैसे पाल आर्ट, मौर्य आर्ट, तो वो सबको कहाँ से तैयार करना है? देखिए, इसको थोड़ा सा आप देखें इसको, तो आर्ट एंड कल्चर का बहुत पहले ज़्यादा नहीं होता था, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते थे, बट अब बीपीएससी भी जो है थोड़ा सा अपना डायमेंशन चेंज कर रहा है। तो इसका यही है कि बिहार से संबंधित जो भी कला का विकास रहा है, जैसे पाल कला, मौर्य कला, या फिर पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, या फिर और भी हैं छोटे छोटे, तो मंजूसा कला जैसे, तो इन सब के पर जो है आपका एक नज़र होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब आप मेंस में अच्छा करेंगे। अलग अलग डायमेंशनल जो रहे हैं उसके, उस पर आप कार्य करें मेंस के ड्यूरेशन में। हिस्ट्री सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन भी आती है, शॉर्ट्स भी आती है। जी, तो शॉर्ट्स क्वेश्चन मतलब जो कितने पेज में लिखने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में? देखिए, क्वेश्चन शॉर्ट जो रहता है वो 7 नंबर या 8 नंबर का रहता है, तो यही रहता है उसका, तो उसका 1 से 1.5 पेज, उससे ज़्यादा आप उसको आवश्यकता नहीं है। जी। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप मिनिमम 4-4.5 पेज तो लिखें ही लिखें, वर्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 100 वर्ड लिखें, और यदि 38 नंबर के हैं तो मिनिमम आप 400 वर्ड्स लिखें, 400 to 450 के आसपास, यही आपका आंसर का ये होना चाहिए। देखिए, मेंस बहुत अलग चीज़ होता है, उसमें यदि आप किसी में कोई क्वेश्चन में ज़्यादा जान रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी में हम सारा समय दे दें, उसी को बहुत अच्छे तरीके से लिखें। ये एक तरह से जो है आपका आत्मघाती साबित हो सकता है। बैलेंस बहुत आवश्यकता होती है। जी, क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मेंस के एग्जाम में।
सर मेंस में आपकी मीडियम कौन सी थी, इंग्लिश मीडियम थी या हिंदी? हिंदी थी सर। अच्छा हिंदी मीडियम थी। फिर सर सेक्शन 2 में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? देखिए मैंने ओनली IAS का जो है पर डे का जो आता है कंपाइलेशन जो उनका होता है न्यूज़ एनालिसिस, उसका PDF जो है मैंने उसका निकलवाया था, उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करके मैं निकलवाया था और कुछ न्यूज़ को मैंने सेलेक्ट किया था। उसमें से करीब 60 से 70 टॉपिक मैंने उसका बनाया था करंट अफेयर्स के लिए, जो भी पिछले 1 साल में चर्चा में रहे हैं, और उसको मैं याद करने की प्रश्न कोशिश किया था, उसको लिख करके याद करने के। और इसका जो है करंट अफेयर्स में मुझे बहुत फ़ायदा मिला और मैं बहुत अच्छा कर पाया, मुझे लगता है करंट अफेयर्स के जो IR सेक्शन है उसमें। जी अच्छा सर, जैसे पिछले बार G20 से एक क्वेश्चन पूछी जी गई थी जी ना, वो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ दी गई थी तो लोग टू द पॉइंट लिखने में काफ़ी परेशानी हुई थी। तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछी जाए तो कैसे, मतलब उसको देखिए G20 पर जो है 2-3 डायमेंशनल से प्रश्न पूछे गए थे। वसुधैव कुटुंबकम जो है पूछा गया था कि भारत का जो प्रयास रहा है, अलग अलग स्टेप लिए गए हैं, जैसे आप इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, तो ये सभी स्टेप जो है वो क्या इंगित करता है कि भारत का जो एक मोटो रहा है वसुधैव कुटुंबकम का, उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आपको इसी को आंसर में आपको शो करना था, जैसे वन नेशन वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का जो हम बात करते हैं, ये भी हमारा वसुधैव कुटुंबकम का ही विचार है, ठीक है। और फिर बायो इथेनॉल से भी रिलेटेड था। इस तरह से बहुत सारे स्टेप लिए गए थे उस ड्यूरेशन में, तो वो सभी वसुधैव कुटुंबकम से रिलेटेड थे। और इस तरह का खासकर इंटरनेशनल स्तर का जो चर्चित चीज़ें हैं, भारत से जुड़ा हुआ है, तो राज्यसभा टीवी का जो डिबेट, संसद टीवी अब तो हो गया संसद टीवी, उसका डिबेट आप ज़रूर सुनें जी, बहुत हेल्पफुल करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स वहाँ आते हैं और वो जो है सभी डायमेंशनल में उस बात को जो है बताते हैं। उस बात को यदि कोई अभ्यर्थी अच्छे से सुनता है, उसको अपने नोट्स बनाता है उसका, तो फिर वो बहुत अच्छा आंसर लिख सकता है जी। सर DI की बात करें तो जी, तो काफ़ी स्कोर बहुत सर डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो। अब मैं बता दूं आपको कि 66 का भी मैंने मेंस दिया था और DI मैं बिल्कुल तैयार नहीं किया था, उसी की वजह से 66 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और DI को बाद में मैं 67 के टाइम में मैं समझा कि DI कितना आसान है, रियली मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा 1 मंथ का तैयारी था DI का, और 1 मंथ के स्ट्रेटजी में मैं आउट ऑफ 72 67 में लाया था, 67 नंबर में लाया था 1 मंथ के मात्र मेहनत से, ठीक है। हाँ 67th वाले में, और मार्क्स भी 67 आया था मेरा जी। तो मेरा यही कहना है कि बहुत हार्ड नहीं है वो, जितना हवा बनाया जाता है वैसा भी नहीं है, और उसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। वो समझिए कि आपको सीधे सीधे रैंक भी दिलवा सकता है, बहुत बढ़िया रैंक आपको दिलवा सकता है जी। तो DI का देखिए आप क्वेश्चन बैंक जो है उसको खासकर 56 से 59वीं 60 से 62वीं तक से लेकर के अभी तक के क्या ट्रेंड रहा है प्रश्न पूछने का, उसको आप देखिए, थोड़ा सा पीछे भी आप जा सकते हैं, और उसका एक अलग बनाइए, उसको ये 2-3 सेक्शन में आप बांटिए कि ये क्वेश्चन इस प्रकृति का है, ये क्वेश्चन इस प्रकृति का है, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहूँगा कि प्रीलिम्स ख़त्म होता है, मेंस जिनको भी देना है वो पर डे 1 से 2 DI का क्वेश्चन तो उनको जो है प्रैक्टिस करना ही चाहिए, भले कुछ हो ना या ना हो, लेकिन DI पर डे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे सर किसी का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है तो उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टफ लगता है, तो वो लोग क्या करें? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं खुद के अनुभव से, कि ज़रूरी नहीं है कि यह मैथ बैकग्राउंड होना। जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं और DI का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको भी हो सकता है कि कुछ कम ही नंबर आए। लेकिन आप मैथ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं DI का, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा करेंगे जी। 72 में आप 65 प्लस ही रहेंगे यदि आप रोज़ प्रैक्टिस ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो जी सर। कुछ लोग कहते हैं सर कि DI अगर सीखना है तो आप जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चैप्टर को आप लोग देख लें जी, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज ही निकालनी रहती है जी, रेशियो में कभी दे दी जाती है अमाउंट वगैरह वो निकालती है, ये 2-3 चैप्टर तो आप बना लें। इसके बारे में आप क्या बोलें? जी बिल्कुल, जो आपने नाम लिया है 2-3 चैप्टर्स का, वो इम्पोर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रश्न की प्रकृति को समझना, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वो समझिए कि आपका 75% जो है क्वेश्चन जो है वहीं पर हो जाता है, वहीं पर आपका समझिए सॉल्व हो जाता है। जब आप प्रश्न को समझ गए तो वहीं से आपका, देखिए उसको बना देना बहुत आसान है, लेकिन प्रश्न को समझना बहुत मुश्किल है। तो आप पहले आराम से ठंडे दिमाग से जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो DI के पहले प्रश्न को समझिए वो क्या कह रहा है, और उसको तेज़ी से फिर आप उसका आंसर निकालिए जी।
अच्छा सर, जैसे पेपर सेकंड में बात करें, पॉलिटी सेक्शन पे कैसे तैयारी करें? जी, देखिए पॉलिटी तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है, तो हमें पहले से पता होता है कि ये टॉपिक थोड़ा हाईलाइटेड है, तो उसको तैयार कीजिए। और ख़ास करके जब अभी कुछ नया यदि चल रहा है, जो ट्रेंड में न्यूज़ है, तो उसको भी आप कोट करें वहाँ पर। यदि राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें पूछी जा रही है हमसे, तो राज्यपाल से संबंधित कुछ यदि विवाद है, हालिया विवाद है, कुछ एक नया अचीवमेंट हुआ है राज्यपाल पद को लेकर के, तो वो सभी चीज़ आप मेंशन करेंगे ना, तो जो हमारे एग्जामिनर है उनको लगेगा कि बच्चा चीज़ों को समझ रहा है, बहुत बेहतर समझ रहा है, तो आपको मार्क्स देंगे अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चन सर बिहार से रिलेट करके पूछ जाती है, जैसे कास्ट इन बिहार पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स या और भी कोई बिहार से रिलेटेड, तो उस टाइप का क्वेश्चन को कहाँ से तैयार करें इसमें? देखिए उस टाइप का जो मैगजीन है, ये भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आ ही जाती है मैगजीन में, लेकिन वो मोटा मोटा एक विश्लेषण होता है, डाटा रहेगा, लेकिन उसका एनालिसिस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा, खासकर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, बिहार का अलग अलग डायमेंशन में इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। देखिए जो हमारा सिविल्स का एग्ज़ाम होता है वो एक थिंकिंग भी होता है, थिंकिंग आपका बेहतर रहेंगे, आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं तब बेहतर आंसर लिखेंगे। रटाया से जो है आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा, खुद से भी एनालिसिस करना पड़ेगा, थिंकिंग लेवल को अप रखना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जी सर, जैसे चर्चा में थी कास्ट सेंसस, जी शायद पूछ दी गई थी आप लोग को, जी तो जी, वो तो करंट में थी, इसलिए पॉलिटी सेक्शन में पूछ दी गई थी। अच्छा सर, फिर जैसे कि पेपर 2 में ज्योग्राफी इकोनॉमी की बात करें, तो उसकी तैयारी कैसे करें? ज्योग्राफी और इकोनॉमी का कुछ चीज़ें जो है इसका सेलेक्टिव होता है, ठीक है, और आर्थिक सर्वे वगैरह से भी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होता है, तो कहीं जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की जो आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका ट्रेडिशनल पोर्शन को भी तैयार करें, और आधा क्वेश्चन जो है वो करेंट से रिलेटेड होता है उसका, तो करेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी आप देखें। और खासकर यूपीएससी का मेंस का जो है, हाँ प्रीवियस ईयर और इस साल यदि कोई एग्ज़ाम यदि हुआ है, जैसे इस बार 2024 का जो मेंस हुआ है, तो उसका क्वेश्चन को भी आप रखें, तैयार रखें, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। जैसे ज्योग्राफी में पिछले बार मानसून वगैरह से क्वेश्चन जी जी, तो ये तरह मतलब हो कि ट्रेडिशनल हो गया, कैसे मतलब तैयार करें, कहाँ से? नहीं, ये तो मस्ट है, इसको तो आप तैयार करें। भारत का जलवायु है, भारत का मिट्टी है, भारत का खनिज है, खनिज से भी पूछा गया है, 63वीं में आप जाएंगे तो खनिज और उद्योग से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सब तो आपका तैयार रहना ही चाहिए पहले से। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि यदि ट्रेडिशनल आ गया तो वहाँ भी आप टैकल कर लीजिएगा, और कुछ यदि डायमेंशनल आ गया, कुछ नया जो डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड आ गया, तो वहाँ भी आप अच्छा कर पाएंगे, तो आप दोनों स्थिति में अच्छा कर पाएंगे। जैसे सर इकोनॉमिक सेक्शन में पिछले बार ट्रिकल डाउन इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जी जी, तो ये सब क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें? देखिए ट्रिकल डाउन तो इसको भी आप ट्रेडिशनल ही कहिए जी, हाँ। जो इकोनॉमिक्स का टर्म है ये, अब इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करना था इसको। जी, नियोजन पर था, ठीक है, नियोजन का एक रूप है ट्रिकल डाउन, ठीक है, तो उसी को हमें समझाना था। जी अच्छा सर, फिर जैसे कि अब साइंस टेक की बात करें तो उसकी कहाँ से तैयारी करें? देखिए साइंस टेक में भी कुछ ये सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष है, या फिर बाढ़, खासकर बाढ़ और आपदा जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है, ये तो एक क्वेश्चन आपका मस्ट है, ये पूछा ही जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन जो है बाढ़ और सूखा से, आपदा से, खासकर बिहार में जो भी मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल स्टेप लिए जा सकते हैं, कुछ नया आपको भारत में कुछ विकास हुआ है कोई चीज़ को, तो हम आपदा के लिए कहीं दूसरे स्टेट में अपना रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को आपको कोट करना है यहाँ पर। जी, तो मतलब प्रैक्टिस है, देखिए ये सब चीज़ प्रैक्टिस है, और कुछ इसमें भी कुछ ट्रेडिशनल है, जैसे अंतरिक्ष वाले टॉपिक है, तो सैटेलाइट वगैरह, ठीक है, सैटेलाइट इंडिया का क्या विकास रहा है अभी तक, कैसे कैसे वो इसरो का स्थापना हुआ और आज जो है इतना बड़ा शक्तिशाली बना है, तो यह जो विकास क्रम रहा है इसको भी आप समझिए अच्छे से, इसको आप लिख सकने की स्थिति में रहिए वहाँ पर, तो आप अच्छा कर पाएंगे। सर मेंस में टेस्ट सीरीज कितना मतलब जो है कि रोल प्ले करती है? बहुत, टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा वो, और याद कीजिए, लिखना भी है और याद भी करना है। जी, दोनों का एक बैलेंस बनाना है। पर डे जो है आप एक पेपर का कम से कम आप टेस्ट दीजिए, आपका मटेरियल रेडी कीजिए। सबसे पहला काम, यदि आप नहीं, नए बच्चे हैं, मटेरियल किसी कारण से पीटी तो निकल गया है लेकिन मटेरियल रेडी नहीं है, तो पहले मटेरियल रेडी कीजिए। जरूरी नहीं कि कोई क्या बोल रहा है कि रोज़ आंसर जाके लिखो, उसी आंसर को आप देख के लिख रहे हैं कोचिंग में जा करके, उससे अच्छा है कि आप रूम पर बैठ करके उसको याद कर लीजिए। जी,
अच्छा सर, जैसे 17 बीपीएससी मतलब 13 दिसंबर को जी जी। तो लास्ट में भी स्टूडेंट लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, लगता है जैसे कि सब कुछ भूल गए हैं, क्या पूछ दी जाएगी एग्जाम में। तो इस टाइप का जो मतलब जो कॉन्फिडेंस थोड़ी कम हो जाती है, तो वैसे स्टूडेंट क्या करे जिससे उनका कॉन्फिडेंस बना? नहीं, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंस का ये खेला है। ये जो है एग्ज़ाम, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप कॉन्फिडेंट बना कर रखें। कॉन्फिडेंस आप रहेंगे तो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस ना रहने की वजह से 1-2 नंबर से आप रह जाएं, वो उस चीज़ को आप नहीं मतलब उस चीज़ को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, आप जो है सिलेक्शन वाले प्रोसेस में आ जाएंगे। जी सर, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-3 बार से देख रहे हैं कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से खेल कर जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो वो लोग लास्ट मंथ में क्या करें कि वो मतलब 2-3 नंबर जो मेकअप कर लें वो? वही है, कॉन्फिडेंस है। और जो आपका वीक सेक्शन रहा है, आप 2-3 बार से यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सेक्शन मेरा ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको जो है आप ठीक करें, ठीक है। उसमें आपको कॉन्फिडेंस बनाना है और आप अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और सबसे बड़ी बात, 70वीं वाले में चांस ज़्यादा है, 20,000 के अप्रॉक्स में प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, 12 गुना रिजल्ट देता है, तो 2000 पोस्ट है तो उस अनुसार 20,000 प्लस रिजल्ट आएगा। तो आप यदि स्ट्रेटजी सही रखेंगे ना तो प्रीलिम्स की तो गारंटी है इस बार। जी ठीक है, थैंक यू सर, आपने धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय दिया, आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।